किसान साथियों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी किसान साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं राजस्थान की धरती पे श्री गंगानगर में आया हूं और श्री गंगानगर में आओ और आप किन्नू का खेती ना देखो, किन्नू ना खाओ तो क्या बात है। ये देखो लाजवाब किन्नू आपका, और हमारे किसान मित्र हैं, उनसे पूरा आपका परिचय कराते हैं और किन्नू के बारे में उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे कितने सालों से किन्नू की खेती हो रही है और कैसे इसमें कौन कौन सी समस्याएं और कब लगाते हैं। तो देर ना करते हुए आते हैं किसान साथी के पास। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके का नमस्कार, स्वागत करते हैं। जी जी धन्यवाद। तो पहले आप तो आप कहने का मतलब ये है कि पहचान के मोहताज तो रह नहीं गए हैं, 2-1 वीडियो आपका बन चुका है, लेकिन फिर भी आप जो नए हमारे किसान हैं उनके लिए आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो सभी मेरे दर्शकों किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी जी। और आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। हमारे आप गंगानगर में आए हो, प्रतापगढ़ से, थैंक यू। यूपी से इतनी दूर चला करके हजारों किलोमीटर। जी जी। तो आप जी का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं जी। मेरा नाम अनिल बुडानिया जी। श्री गंगानगर जिला राजस्थान से हूँ मैं। जी जी। गाँव 1Z जी पड़ता है। जी। तो किसान साथियों, ये था हमारे किसान मित्र का परिचय और इन्होंने देखिए खेती किया हुआ है, लाजवाब एकदम किन्नू की खेती है। तो देर ना करते हुए आप से ये पूछेंगे कि आप किन्नू की खेती पहले कितने सालों से कर रहे हैं? किन्नू की खेती बागवानी हमारे 50 साल से कर रहे हैं। 50 सालों से आपकी चल रही है जी। तो आप ये जब आप पहली साल लगाए थे तो क्या मतलब आप ही लगाए थे कि आपके पिताजी या दादाजी? नहीं, वो तो दादाजी चाचा जी का लगा, हम जब छोटे थे पढ़ते थे जी जी तब लगाए। और जब किन्नू उससे पहले थे हमारे मौसमी माल्टा जी जी अनार वगैरह थे। जी जी अनार, मौसमी माल्टा, चुकंदर, वो कई प्रकार की वैरायटी थी। संतरा, नागपुरी। जी किन्नू बाद में 1960 के लगभग इसके रिसर्च आया, बताए हैं जहाँ तक। तो ये किन्नू तो आपका जी 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 किन्नू तो आपका लगभग ये रिसर्च करके बनाया गया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये हमारे को मतलब आज 45 साल हो गए हमारे खेत में लगे हुए। जी जी। तो आप ये जब लगाए थे आप तो हाँ, किस मौसम में लगाए थे आप और बीज कहाँ से लाए थे? सर्वप्रथम आप बीज कहाँ से लाए थे? इसका बीज नहीं जी, इसकी नर्सरियों में पौधे तैयार मिलते हैं। जी जी। तो हमारे बहुत वो आप जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, करतार सिंह जी। जी जी। नरोला साहब थे, सरदार जी। जी जी। लैलपुर से जी। जो गंगानगर, अभी वहाँ उनकी जमीन में कॉलोनी बन चुकी है, जो आप कल अपने गए थे बता रहे थे। जी जी। वो लाए थे यहाँ, अपने नर्सरी थी उनकी बहुत बड़ी। जी जी जी। तो उनसे फिर जब ये नया आया था पौधा, जी। तो थोड़ी थोड़ी बात चली, तो हमने फिर क्या कि इसमें 5 बीघा लगाए। जी जी। माल्टे पहले इसमें था अमरूद वगैरह, अनार थे। जी। तो ये 5 बीघा में फिर हमने वो उखाड़ करके ये नया आइटम 5 बीघा लगाए। उसके बाद 7 बीघे आगे हैं, फिर वो लगाए। उसके बाद में करे चला धीरे धीरे ये। तो ये आप जब सर्वप्रथम आप लगाए थे तो ये लगाने का आप तरीका बताइए, और किस मौसम में सही होता है, किस माह में लगाना उचित होगा? लगाने का तो वो आम बाग लगाते ही हैं, जहाँ आम क्रॉप्स हैं। जैसे ज्यादा गर्मी मई जून का महीने में नहीं लगेगी, लू चलेगी तो जैसे फरवरी से लगाओ आप। जी। जैसे पाला छंट गया जनवरी में, आजकल तो क्लाइमेट बदल गया, गर्मी सी रहती है, एक जैसा ही मौसम। जी जी। कभी भी लगा लो, चाहिए थोड़ा मई जून का छोड़ के। जी जी। और उधर से स्टार्ट हो जाओ तो मतलब क्या है कि सितंबर अगस्त से मतलब सही समय लगभग बारिश खत्म होने लगाते रहो। थोड़ा पाले में जनवरी का दिसंबर का छोड़ के। जी जी। और 13 जनवरी के बाद लगाना चालू कर दो पौधे चाहिए। जी जी जी। तो आप जब ये लगाए थे तो इसके खेत की मतलब तैयारियां आप कैसे किए थे? इसका लगाने का आप थोड़ा सा तरीका बता दीजिए। त्यारी जी, हमारे यहाँ का जो राजस्थान का पक्का बीघा है, 5 कनाल बोलते हैं इसको, 20-20 वगैरह बोलते हैं। जी जी। ये 20 x 20 फीट पे लगता है। जी। इसमें 64 पौधे लगते हैं। जी जी। तो इसकी तैयारी के लिए पहले गर्मी के अंदर इसके गड्ढे पटके छोड़ दो। जी जी। कोई महीने भर के लिए। जी। गड्ढा 3 x 3 का। जी। बागवानी हॉर्टिकल्चर विभाग की जो सिफारिश करते हैं, जी जी, उनके हिसाब से वो पटवाते हैं। आजकल ये जो चल रहा है। जी। गड्ढा पट दिया, उनको खुला छोड़ देंगे, आधी मिट्टी इधर कर दी आधी इधर कर दी, तो वो उनको धूप से कहीं रिचार्ज हो जाएगा। उनको निमोटेड वगैरह कोई ऐसे कीट पतंगे जो होते हैं, जी जी, जो जड़ों में बीमारी पैदा करने वाले, कोई रुकावट पैदा करने वाले पौधे में, बिल्कुल, तो उनका वो क्या वो थोड़े हट जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, अंडे वगैरह। जी जी। तो ये गड्ढे की तैयारी हो गई। जी जी। उसके बाद जैसे ही बारिश पड़ती है, अगर बारिश में लगाना है अगस्त सितंबर में, जी,
तो उसमें आधी मिट्टी में आधी खाद वगैरह मिला और ये जो निमोटेड वगैरह न लगे फिर भी। जी जी। उसमें कुछ पाउडर जो होता है, हाँ उसकी दवा जो भी है, उसकी दवा वगैरह है, जो कीटनाशक वगैरह है, पाउडर मिला लो जी। और जी वो कार्बोफ्यूरॉन दवाई आती है, जी जी, 20-50 ग्राम वो प्रति उसमें मिट्टी मिला कर पौधे में, और 5-7 किलो 10 किलो ये सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह मिला करके जी जी, मिट्टी तैयार करके गड्ढे की भराई कर दो जी। उसके बाद उसको क्या है कि पानी दे दो जी। पानी देने के बाद इसमें गड्ढे की जो भराई करने के बाद वो बैठ जाएगा जी। फिर उसको समतल कर लो, एक बार और गुड़ाई करके हाँ पूरा भर लो मिट्टी मुट्टी डाल के। जी जी। उसके बाद क्या है कि फिर वो पौधे लाके अपने क्या के उसमें रोपाई कर दो। बात काटेंगे थोड़ा सा आपका, जब ये आप गड्ढा करेंगे उसके बाद आप इसमें जो निमाटोड की दवा और गोबर की सड़ी हुई खाद जब डालेंगे आप, तो लगभग ये कितने दिनों तक इसका प्रोसेस आपको करना पड़ेगा? मतलब तुरंत तो होगा नहीं, इसके लिए 2-4-10 दिन समय लगेगा गड्ढा करने के बाद? कितने वो तो मान लो 1 बीघा लगाया, वो तो मजदूरों पे 1 दिन में करा लो, 2-4 दिन लगे नहीं, वो लगाने की मैं लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप जब इसका खड्डा खोदते हैं गड्ढा, हाँ गड्ढा खोदने के कितने दिन बाद ये सब प्रोसेस करने के बाद कितने दिन के बाद तक रखो गड्ढा खोदने के बाद ये प्रोसेस किसान साथियों ये उसकी जो भराई करनी है ना मिट्टी तैयार करके खाद वाद डाल के, जी जी, 1 महीना कम से कम, ज्यादा रखे तो और या नहीं महीना तो होना चाहिए। जी जी, महीना 20 दिन तो 25 दिन होना चाहिए, तो अच्छी धूप लग जाए। जी किसान साथियों ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जब आप खड्डा करेंगे तो ये सब प्रोसेस करने में आपका लगभग महीनों का समय लगेगा। गड्ढे में धूप लगाने का 1 महीने का है। जी जी। उसके बाद क्या है कि वो मिट्टी वगैरह तैयार करो, खाद वाद मिला करके ना, जी दवाई स्प्रे पाउडर वगैरह मिल करके मिट्टी की भराई कर दो, जी, पानी छोड़ दो जी, पानी छोड़ने में मिट्टी जो गड्ढे में बैठ जाएगी, हवा निकल जाएगी, बिल्कुल। फिर उसको खेत के आसपास की और मिट्टी करके लेवल कर लो। उसके बाद पौधा है जो वो सेंटर की ड्राफ्टिंग तो पहले की होगी लाइनिंग करके, जी, तो इस हिसाब से वो अपना पौधा लगा दो, ला करके अच्छी नर्सरी से लाओ। जी जी। और ये गंगानगर में ज्यादातर जट्टी खट्टी पे कामयाब बताते हैं, क्योंकि आजकल नर्सरी में गड़बड़ आती है, तो क्या कि किन्नू का बाग पहले से मेरे देखने में नहीं होते थे। जी जी। आजकल अब देख रहे तो वो बाग में मिलावटी ज्यादा कर रहे हैं लोग। एक इंटरव्यू दे रहे हैं, जी जी, जानकारी दे रहे हैं। जी जी, लेकिन ये बाग में बाग है नहीं वैसे। जी जी। अब ये खराब, क्योंकि वो ज्यादा पौधे बेचने के लिए नर्सरी वाले गड़बड़ कर देते हैं, जिसका जो रूट स्टॉक है ना इसमें, तो जट्टी खट्टी का गंगानगर में बता रहे हैं, तो वो ज्यादा चलता है। तो कहने का मतलब किन्नू में जट्टी खट्टी जो वैरायटियां हैं वो एकदम बेस्ट हैं। किन्नू की वैरायटी नहीं, उस पे जो ग्राफ्टिंग की जाती है, किन्नू की ग्राफ्टिंग, तो नीचे का जो जड़ का जो भाग होता है ना, जिसपे ग्राफ्टिंग की जाती है, वो जट्टी खट्टी का गंगानगर में कामयाब आते हैं। जी जी ज्यादा। तो दूसरों में यहाँ की मिट्टी का क्लाइमेट के हिसाब से वो अच्छा रहता है। जी जी। तो आप जब ये लगा देते हैं, लगाने के मतलब 1-1.5 महीने बाद, आप 1 महीने के बाद आप लगा रहे हैं, हाँ जी, तो उसके बाद इसमें कोई स्प्रे वगैरह करना पड़ता है, या इसमें कोई मुख्य रोग इसके क्या क्या होते हैं? मुख्य रोग तो एक तो ज्यादा पानी न भरे, थोड़ा तने के साथ में पानी न लगे, वो तो कोई भी पौधा हो, ज्यादा पानी से फंक्स लग के फिर ये पौधा खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तो वो तो चाहिए, आम का हो चाहे कोई किसी का, हर में फंक्शन तो वही है, हर पौधे का वही फंक्शन, हर फंक्शन वही है, बीमारी से बचाने करने का, ये कि रस चूसक कीट आएंगे, तेला चेपा वगैरह जो होता है, तो ये रोगर वगैरह सफेद क्लोरोपिट वगैरह जो चलती है आजकल जो, जी जी, तो वो कर दो इसमें। जी जी। और जो कोई सुंडी वगैरह पकड़ते हो, तो आम जो स्प्रे चलती है ना सुंडियों की, तो वही होती रहती है, लंबा चौड़ा इसमें कोई है। तो ये लगाने के बाद लगभग कितने सालों के बाद इसमें लगभग आपका फल चालू हो जाता है? फल तो अच्छा पौधा हो तो अच्छी केयर हो, जैसे अपने कल नर्सरी में देखा 2 साल में कोई एक आधा लग जाता है। जी जी। प्रॉपर ढंग से जो कमर्शियल अपने लेते 5 साल लग जाएंगे, मतलब ये तीसरे साल से थोड़े थोड़े लगने लग मतलब अच्छे ढंग से आपका लगभग 5 साल। हाँ 5 साल में पूरा प्रॉपर मतलब ये तैयार हो जाएगा, रेडी। जी जी। तो 5 साल में आपका हार्वेस्टिंग अच्छा प्रोडक्ट बढ़िया से। हाँ जी। तो ये लगभग कितने दिनों तक जैसे आपका फलन आ गया है, फल के लिए भी कुछ विशेष दवा वगैरह कुछ इस्तेमाल करते हैं? फल आने के लिए आ गया तो बस ये इनको बस जो ये रस चूसक कीट वगैरह होते हैं ना, इनसे बचाने के लिए स्प्रे वो बता ही दिया, वो करने पड़ते हैं। जी जी। बाकी इसका कोई विशेष दवा वगैरह विशेष ध्यान तो है, जैसे 1 साल में जैसे ये है, जैसे उधर दिखाएंगे ये लाठी, आप ज्यादा ये टहनी है बाहर की वजह से नीचे आएंगी। जी जी। तो इनके लिए ये सपोर्ट देनी पड़ती है, नहीं तो धरती में लग के ये गल जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जमीन में ना टच करे। हाँ टच आप लाठी वगैरह ये लाठी वगैरह। अब की बार तो इतना वो है नहीं फल, क्योंकि वो मौसम लग रहा है कहीं फल कम है, जहाँ भी इनमें एक ऐसा ना कि 1 साल कम आता है, 1 साल ज्यादा आएगा। जी जी। तो कहने का मतलब है कि लगभग आप एक बहुत बढ़िया है, देखो। जी जी जी। क्विंटलों में लगते हैं। जी जी। तो अभी तो छोटा सा पौधा है, लगभग कितने साल का ये पौधा होगा? छोटा सा तो लग रहा है।
ये छोटा सा देखने में लग रहा है, वैसे 6-7 साल का हुआ। 6-7 साल का। ये देखो किसान साथियों, ये 6 से 7 साल, 7 साल का कटिंग करते रहते हैं ना, इनकी कटिंग छटाई कटे है। जी जी। फल तोड़ के इनकी कटिंग हो जाती है। इनकी कटिंग मतलब हर साल फल तोड़ने के बाद हो जाती है? हाँ जी, 2 बार ही होती है फल तोड़ने का। जिन बागों में तोड़ाई हो चुकी है उनकी कटिंग हो चुकी है, वो दिखाएंगे आपको। जी जी जी। इनके पहले एक तो 2 बार होती है, अब एक अब कर देंगे जी, और एक वो बारिश के बाद होती है 2 महीने पहले। तो कहने का मतलब है कि ये लगभग इसकी अवधि का मतलब हम आपसे ये पूछेंगे, अवधि इसकी लाइफ पौधे की। हाँ, मतलब कितने सालों तक ये चल सकता है? एक बार लगाने के 25-30 साल चल जाता है, अच्छी केयर करेंगे तो 25 से 30 साल तो चल ही जाएगा। 25 साल, हाँ, वो केयर पे है। जी जी। नहीं तो 1 साल भी नहीं चलेगा। नहीं, वो तो भाई ठीक है, उसमें फंगस आ गया। हाँ, वैसे इसकी लाइफ नहीं करेंगे वो तो नहीं चलेगा। 25-30 साल की है। जी जी जी। एक बार लगाने के बाद, मतलब एक बार आप लगा के लगभग 25 साल तक, 25-30 साल क्रॉप, 25 से 30 साल तक आपका ये लगभग कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छी क्रॉप देगा, फिर इसमें कुछ करना नहीं है। तो किसान साथियों, ये था किसान साहब का पूरा अनुभव, जिन्होंने बचपन से ही खेती किया है और इनका लाजवाब किन्नू की खेती है। तो किसान साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।